कार्यक्रम में आ अगर चुके आप हैं। देखें 2015 वीरेन जी, ये 2020 पूरबियों की जो लड़ाई तो बड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है, एक नेक्स्ट लेवल दौर पे पहुंच गई है। नीलू रंजन सर, थैंक यू सर। सर मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन लूंगा सर। नीलू जी धन्यवाद। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वही प्रचार नहीं कर रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वीरेन जी गो अहेड। ये दिल्ली की राजनीति के बारे में थोड़ा सा वीरेन जी प्रकाश डालें। देखिए ब्रजेश जी, दिल्ली की हर अदा निराली है अपने आप में। बड़े बड़े नेता जेल चले गए, केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, और कहते हैं कि साहब वो जो जेल जाता है वो ज़्यादा बड़ा नेता बन जाता है। लोकसभा में जनता जेल जाने के बावजूद इन लोगों को हरा देती है, और पता नहीं कौन सा फार्मूला है जिससे ये विधानसभा जीत जाते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात आप आज कह सकते हैं आसानी से कि दिल्ली की जो सियासत है वो बड़ी खतरनाक है। वो एकदम तलवार के धार वाली सियासत है, पता नहीं कब कट जाए। तो ये एक बड़ा खतरा है दिल्ली के सियासत में, और उस खतरे से इस समय आम आदमी पार्टी दो चार है। अब तो कांग्रेस भी उनके खिलाफ हो गई जो उनकी दोस्त थी। तो ये चुनाव दिल्ली का इस बार बड़ा कठिनाई वाला चुनाव होने वाला है। और उससे पहले ये बात सही है कि कितने लोग जेल जाएंगे, कितने बचेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जब सियासत ये कहती है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और बदला घनघोर लिया जा रहा हो, तो ये साफ है कि दूरदर्शी लोग इसको जान लें कि ये चुनाव आसान नहीं होगा। नेता इतने आसानी से लड़ नहीं पाएंगे, आगे जा पाएंगे। ब्रजेश जी, दिल्ली की लड़ाई को देखकर एक विचार और आता है कि क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकारों के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे जिनके पास न नाखून हो न दांत हो, न वो काट सकें न वो नोच सकें। जहां मुख्यमंत्री तो है लेकिन अधिकार राज्यपाल के पास है। क्या संवैधानिक सिस्टम को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि या तो ऐसी राज्यों का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर दे, वहां सरकारें ना रहें, या ऐसा सिस्टम बनाया जाए वहां पर फुल फ्लैज राज्य के मुख्यमंत्री हों जिनको अधिकार हो। न डंडा है, न लाठी, न पुलिस, न जमीन, न ट्रांसफर, न पोस्टिंग, और मुख्यमंत्री हैं। तो कैसा राज मुकुट है कि खाली लिए घूम रहे हो राज मुकुट पहने, लेकिन अधिकार है नहीं राजा के पास एक को जी। तो इस चीज को सोचना होगा। और मैं इस बात को भी आगाह करूंगा आज कि जो लोग दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद पाले हैं, उनको हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से सतर्क रहना होगा कि जहां ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी हार गई साफ हो गई, वहां बहुमत के साथ आ गई। तो वो बीजेपी दिल्ली में क्या चमत्कार कर दे अभी इसका अंदाजा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद उमाशंकर पांडे की पार्टी एक आध विधायक जिता ले। इतना बड़ा ताना आज उनको मिला है कि इनके एको विधायक 10 साल से नहीं है दिल्ली विधानसभा में। तो वो बेइज्जती खराब कर दी रीना गुप्ता ने, वो भी जायज है। सॉरी, इज्जत खराब कर दी। सरकार के खिलाफ किसी अधिकारी को विज्ञापन निकालकर ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर दिल्ली या भाजपा के नेताओं का अगर कोई या उपराज्यपाल का कोई निर्देश हो तो उस आधार पर उसको करना चाहिए था जी। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र फैसला आया है। वैसे चूंकि आज समय कम है तो बस खाली इतना कहूंगा कि केजरीवाल भाजपा से कहते हैं कि बस एक मेरी मोहब्बत को ही तुम न समझ पाए, बाकी मेरी हर गलती का हिसाब बराबर रखते हो कि हम कहाँ चूके और कहाँ तुम पुलिस लगाओ। तो ये इस पर एक दोहा है, सुनिएगा कि कड़ी धूप की जिद देख कोने दुबकी छांव, अपनी अपनी आग में जलता सारा गांव। सूरज की भौहें चढ़ी खाने लगा उबाल, समाधान क्या दे भला उलझे हुए सवाल। रेतीली संवेदना पथरीला संवाद, कड़ी धूप में हो रहा मरुस्थल का अनुवाद।
नदी बिकी बाजार में, पानी काले कोस, और प्यासी जनता क्या करे, चाट रही है ओस। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़े कम शब्दों में आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। क्विक